नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज बात होने वाली है सनातन धर्म की। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म के आधार क्या हैं? सनातन धर्म में इतने भेद विभेद हैं, उनकी एक मीमांसा होगी। हमारे साथ हैं वेदांत शिक्षक और पूर्ण योग पूर्ण शिक्षा के साधक और श्री अरविंदो और श्री माँ के अनुयायी पार्थो जी। आपका स्वागत है पार्थो जी जयपुर डायलॉग्स पर। थैंक यू। पार्थो जी, मैं आपकी ये पुस्तक पढ़ रहा था, ये दिस इज सनातन धर्म, द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। तो एक चीज बड़ी देखने में आती है और उसका समाधान मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत महर्षि अरविंद में मिलता है, और ये है कि सनातन धर्म की जो व्याख्याएं हैं वो जितने संप्रदाय हैं, जितने मत हैं, जितने पंथ हैं सनातन धर्म में या हिंदू धर्म जिसको हम कहते हैं एक लोक भाषा में, उतनी उसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं। तो इनका समाधान कैसे निकाला जा सकता है? क्या इसकी कोई एक व्याख्या हो सकती है, या फिर जैसा हम कहते हैं कि साहब की एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, उसी को साथ लेके कि साहब के अनेक व्याख्याएं हो सकती हैं? सत्य एक ही है, उसकी व्याख्या अनेक हो सकती है। तो सनातन धर्म जब हम बात करते हैं, I'll keep shifting to English if that's Yeah, okay. no problem, not a problem. मेरा हिंदी बंगाली टच पर नहीं वो ग्रास कोई नहीं समस्या आता नहीं है यहाँ पे। समस्या नहीं। तो हम People like Bengali हाँ, touch or other touches. ठीक है। सो सनातन धर्म कोई एक चीज तो है नहीं इन प्रैक्टिस, लेकिन अगर हम उसके कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जाएं सनातन धर्म, तो फिर डेफिनेटली एक चीज है, उसका जो फंडामेंटल्स हैं वो एक है, और उसके फंडामेंटल्स पूरी तरह से टू माय थिंकिंग वेदांत पर आधारित है। जी। तो उसके जो मूल सिद्धांत हैं सनातन धर्म के, वो है वेदांत के। और उसका जो सनातन धर्म को जो हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस में जब लाते हैं, तो फिर वो वेदांत कन्वर्ट हो जाता है योग में। सो योग इज द practical living of the One is a concepts. philosophy, the other is the technology. Yes, one is the conceptual and one is the practical. So right, philosophy and technology, good. Yeah. So when we come to the technology, let's say when we come to the practical part of Sanatan Dharma, जैसे हम practice कर रहे हैं, उसे हमारे जीवन में ला रहे हैं, तो फिर बहुत तरह के एक्सप्रेशंस डेवलप हो सकते हैं, और हुआ भी है। हिस्टोरिकली स्पीकिंग बहुत तरह के एक्सप्रेशंस डेवलप हुए हैं, बहुत तरह के मैनिफेस्टेशंस पाए गए हैं सनातन धर्म के। और समटाइम्स तो ये इतने बिखरे हुए हैं ये मैनिफेस्टेशंस कि कभी कभी लगता नहीं कि ये भी सनातन धर्म है, वो भी सनातन धर्म है। लेकिन अगर हम उसको ट्रेस करें, वी ट्रेस इट बैक टू द कॉन्सेप्चुअल ओरिजिन, तो फिर हम देखेंगे फंडामेंटल्स वही है, मूल वही है। वेदांत की बात करते हैं तो अब वेदांत में भी बहुत सारे भेद हैं। वेदांत में अद्वैत वेदांत है, वेदांत में ही द्वैत वेदांत है, वेदांत में विशिष्टाद्वैत है, उसी में अचिंत्य भेदा भेद है। और इसके जो हमारे महान ऋषि हुए हैं, रामानुजाचार्य हो या शंकराचार्य हो या वल्लभाचार्य हो, इन सब ने गीता में ही, किसी ने अद्वैत ढूंढ लिया है, किसी ने द्वैत भी गीता से ही ढूंढ लिया है, विशिष्टाद्वैत भी गीता से ढूंढ लिया है। तो ये जो आपके ब्रह्म जीव और जगत का ये जो एक संबंध इन वेदांत के दर्शनों में मिलता है, उसका समन्वय कैसे करेंगे? वो भी फंडामेंटली एक ही चीज है वेदांत, चाहे वो उसके एक्सप्रेशंस जितना भी हों। वंस अगेन मूल तत्व सेम है कि देयर इज ओनली वन रियलिटी, एकम तत्व, एकम सत्य। सो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ वेदांत। अब जो वेरियस एक्सप्रेशंस ऑफ वेदांत जो हैं, विशिष्ट अद्वैत हुआ या
अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, ये सब स्टेजेस हैं रियलाइजेशन के. सी, वेदांत इज अ ट्रूथ, वो एक सत्य है. उस सत्य को पाना, उसको अपने अंदर अनुभव करना, टू ब्रिंग इट इनटू अनुभूति, इज द मेन मूवमेंट ऑफ वेदांत. वेदांत को अगर हम कॉन्सेप्चुअल लेवल पर रखें और उसकी चर्चा ही करें एंड उसकी अंडरस्टैंडिंग में आए तो ठीक है, इट्स इम्पोर्टेंट इनफ टू अंडरस्टैंड वेदांत. लेकिन जब तक हम उसके अनुभूति में जब तक नहीं ला रहे हैं, तब तक इट इज अपूर्ण द वेदांत. तो वेदांत को तभी पूर्ण हो सकता है when we start experiencing it, when we start experiencing the मूल तत्व of Vedanta, which is oneness of being, ekam sat, ekam tat. That tat is the sat, that is the one reality. उस one reality को पाने के लिए, उस one reality को अनुभव करने के लिए there may be various ways towards it. और जैसे हम उस various ways पर अग्रसर होते हैं, जैसे as we deepen our process of sadhana or the sadhana of Vedant sadhana जिसे हम कहते हैं, जैसे वो deepen होता जाता है, वैसे ही we start approaching that one fundamental reality of Vedanta, that there is only one existence. अस्तित्व सिर्फ एक है, उस अस्तित्व का जो सत्य है वो भी सिर्फ एक है, और हम सब जो हैं उस सत्य के, उस अस्तित्व के मैनिफेस्टेशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, फॉर्मेशंस ऑफ दैट ट्रूथ, नाम रूप है. सो अगर हम नाम रूप के पीछे जाए, ये पार्थ नाम रूप और संजय दीक्षित नाम रूप, इसके पीछे जाए, तो जो सत्य है वो वही ब्रह्म सत्य है. मैं थोड़ा सा ब्रह्म, सॉरी आप पूछिए. मैं जैसे द्वैत वाले जो हैं वो जो हैं वो कहते हैं कि साहब कि जीवात्मा और परमात्मा जो है वो एक नहीं हो सकते. जीवात्मा परमात्मा के साथ रह सकता है, लेकिन वो एक नहीं हो सकता. अब गीता तो कहती है समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, लेकिन उसी में से माधवाचार्य जो हैं वो उसका दूसरा अर्थ निकाल लेते हैं. तो ये हम लोगों को ये कंफ्यूज करता है. तो इसका क्या समाधान है? तो इसका एनालॉजी देकर मैं समझा सकता हूँ कि जी. लेट्स टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी का बूंद, और समुद्र, विच इज द वाटर, बॉडी ऑफ वाटर. तो जब तक हम बूंद को देख रहे हैं तब तक वो समुद्र है नहीं. वो समुद्र की बूंद हो सकती है, लेकिन इट इज नॉट द सी, इट्स अ ड्रॉप ऑफ द सी. और जब हम सी को देख रहे हैं, तब हम सब ड्रॉप्स को देख रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग नहीं देख रहे हैं ड्रॉप्स को. दे ऑल बिकम द सी. All, there are no parts then, there are no drops of water. So if you're looking at the drop of the water, you cannot say it can be ever become the sea. It cannot. Materially possible nahi hoga. How can a drop of the ocean be the ocean itself? Lekin when the drop returns to its source in the ocean, जब वो वापस सागर में जाकर सागर ही बन जाता है, then there is no drop left. So then there is no one to say कि the drop cannot ever become like the ocean, कि ये आत्मा जो है वो परमात्मा कभी नहीं बन सकता है. वो कोई कहने के लिए है ही नहीं फिर, क्योंकि सब then एकमात्र सच वही है कि परम आत्मा ही है. So परम आत्मा is the only real existence, एकम सत्य. तो जैसे कि मैंने कहा थोड़ी देर पहले, these are stages of the realization. जी. और उस realization को हम जब express कर रहे हैं, so these expressions may sound different, sometimes they might even sound contradictory. लेकिन if we go beyond the expression, if we go beyond the भाव of it, और जब हम उस सत्य में पहुंचते हैं जो भाव और भावार्थ के पीछे है,
तो तब हमें वही एक सत्य की अनुभूति होती है। दैट सत्य को हम जो भी नाम दें, परमात्मा, ब्रह्म, सत्यम, वही एक रियलिटी है। अब इसको अगर हम लोग इंटेलेक्चुअली बात करें, इसके बारे में समझना जरा मुश्किल होगा, बिकॉज इंटेलेक्ट का अपना लिमिटेशंस, अपने सीमाएं होते हैं, और जो जी इंटेलेक्चुअल हाँ, लैंग्वेज वो है तो उसकी वो भी सीमित होती है। लैंग्वेज में हम वी आर ट्राइंग टू स्पीक ऑफ द इन्फिनिट, अनंत की बात कर रहे हैं, आदि अनंत की बात, अनादि अनंत की बात कर रहे हैं, इन द लैंग्वेज ऑफ अ फाइनाइट माइंड. So finite mind, however intelligent and vastly knowledgeable it may be, it can never grasp the infinite. क्योंकि the simple thing is infinite को grasp करने के लिए the finite mind has to seize. असीमित को या अनादि अनंत को पाने के लिए जो सीमित बुद्धि है उसको खत्म हो जाना पड़ेगा. That drop has to drop into the ocean and be done with its own existence. हम लोग जैसे इंग्लिश में मैं कहूँगा सेपरेटिव एग्जिस्टेंस कहते हैं इसे. So the drop of the water maintains its separative existence, but when it lets go its separative existence, the wave drop फिर becomes the ocean. It no longer remains the drop. जी, तो लेकिन ये तो हमारे ये वेदांत वाले 4 जो मुख्य मत हैं, ये तो आपस में बुरी तरह से लड़ते रहते हैं और हाँ, वो एक-दूसरे को गलत लड़ते बताते रहते रहते हैं हैं। बहुत और हर बहुत जैसे जनरेशन से लड़ रहे विष्णु हैं. सहस्त्रनाम है, उसके भी 4 भाष्य अलग-अलग हैं। हाँ, नहीं, विष्णु सहस्त्रनाम का भी शांकर भाष्य अलग है, माधवा हाँ, भाष्य अलग है और रामानुज भाष्य अलग है। राइट. तो आप तो गौड़ीय अगर हम, संप्रदाय का हाँ, अलग है। एकदम. तो संजय जी, अगर हम उसमें जाएं तो फिर हुँ। हम सारी जिंदगी उसी में निकाल देंगे. इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग. पूरा जीवन आप उसी में रह जाओगे. तो फिर हम ये कहते हैं कि वेदांत को अगर पाना है तो फिर इसको शांत करना पड़ेगा. ये जितने चर्चाएं चलते हैं, जितना मत, बंगाली में हम लोग मतवाद कहते हैं. मतवाद, हाँ, 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 हाँ। जो हुँ। मतवाद है इसको बंद, ये और एकदम आपका शांत ये हो जाना. जो अचिंत्य भेदाभेद जो है, ये जो गौड़ीय परंपरा है, ये तो बंगाल की हाँ, है। ये बंगाल की है एकदम. और बंगाल में ये काफी डिबेट्स काफी प्रेवलेंट थे श्री रामकृष्ण के समय में भी. और श्री रामकृष्ण ने अपने जीवन में दिखा दिया कि ये सब तो एक एक स्तर पे ये सब जस्टिफाइड है. जी। जितने डिबेट्स हैं और डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, ये वेदांतिक स्कूल ऑफ थॉट, ये न्यू वेदांतिक स्कूल ऑफ थॉट, ये द्वैत स्कूल ऑफ थॉट, द्वैतवादी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब जायज है एक स्तर पे. बट अब जब उस स्तर से इफ यू डीपन योरसेल्फ या हाइटन योरसेल्फ, दोनों मूवमेंट संभव है, हाइटनिंग या डीपनिंग, तो फिर ये सब बंद हो जाते हैं. सब इसका रेलेवेंस खत्म हो जाता है. बिकॉज फिर आप सागर में डुबकी लगा रहे हो. श्री रामकृष्ण ने कहा, যখন সাগরে ডুবকি নেবে তখন सब भूले जावे. आप जब सागर में डुबकी लोगे सब भूल जाओगे. वो सब जितने चर्चा हैं, जितने मतवाद हैं, सब भूल जाओगे. तो ये बताएँ महर्षि अरविंद ने जो इंटीग्रल योगा और जो इंटीग्रल एजुकेशन का जो धारणा दी, हम्म. तो ये इंटीग्रल से उनका अर्थ क्या है? वो ये जो डिफरेंसेस हैं, जो हमारे जैसे वेदांत के ही जो अलग-अलग जो मतवाद है, क्या ये मतवाद से ऊपर उठने का प्रयास है? ओके, अब जब हम श्री अरविंद को समझना है, वेदांत को समझना है ना, वे तो मैं कोशिश करूंगा ब्रीफली इसको समझाने की. आई नो श्री अरविंद श्री इज़ अरविंदो वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। वो खुद ही सागर हैं, तो सागर को हम क्या समझेंगे. अगेन a question of the finite mind trying to understand the infinite. तो बट कोशिश कर सकते हैं. तो श्री अरविंद को समझने के लिए हमें दो चीज पहले समझना पड़ेगा. एक, that realization of the highest truths
is possible for all of us. All human beings who follow a certain path of sadhana can realize the highest truths of existence, highest Vedantic truths, Vedic truths, सब हमारे रीच में है, हमारे पहुंच में है, पर उसके लिए साधना इज नेसेसरी, अवश्य है। और ये साधना है क्या? दिस इज द सेकंड थिंग टू अंडरस्टैंड, कि ये साधना मतवाद नहीं है, ये साधना चर्चा नहीं है, ये साधना ज्ञान भी नहीं है एक्चुअली। द ज्ञान जो हमें स्क्रिप्चर्स से, शास्त्र से पढ़ के आता है, या ये ज्ञान इज आत्मिक ज्ञान। आत्मिक, अब आप समझ लो कि अपने अंदर से जो ज्ञान आ रहा है, आत्मिक ये भी समझ लो जो आत्मा से रिलेटेड ज्ञान है। तो श्री अरविंद ये कहते हैं टू बिगिन विथ कि बिहाइंड आर आउटर पर्सनालिटी, अब आउटर पर्सनालिटी क्या है? आर मेंटल पर्सनालिटी, मेंटल इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, और जैसे हम प्राणमय कहते हैं, वाइटल पर्सनालिटी, सो मनोमय, प्राणमय, एंड आर फिजिकल पर्सनालिटी जो है, which is related to our physical existence on earth, ये हमारे एक्सटर्नल नाम रूप कह सकते हैं इसे, आप बाहरी नाम रूप कह सकते हैं। लेकिन ये जो बाहरी नाम रूप है, इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये एकदम सरफेस की एग्जिस्टेंस है। आप जब इसके पीछे जाओगे, then we come to what Sri Aurobindo used to call the psychic being, चैत्य पुरुष। संस्कृत में चैत्य पुरुष बोलते हैं। कि श्री अरविंद ने खुद ही कहा था कि उनको जब पूछा गया था कि साइकिक बीइंग को हम संस्कृत में क्या कह सकते हैं, तो ही हैड वंस सेड कि चैत्य पुरुष, तो हम इसीलिए चैत्य पुरुष कह रहे हैं। चैत्य पुरुष, दैट consciousness in us which is conscious of everything, conscious of its own origin. Purusha is consciousness, Chaitya is conscious. So conscious consciousness, in other words, a consciousness which is conscious of its origin and of its totality. So इसको हम इंग्लिश में साइकिक बीइंग कहते हैं। तो व्हाट इज द साइकिक बीइंग? जो अपने आप को जानता हो। साइकिक बीइंग वो हमारे अंदर वो ज्ञान है, वो कॉन्शियसनेस है, वो चैतन्य है जो अपने आप को पहचानता है, अपने आप को जानता है, जो अपने सोर्स के साथ एक है। सो टू रियलाइज द साइकिक बीइंग, श्री अरविंद के योग का पहला स्टेप है, एंड दिस पहला स्टेप इज इंडिस्पेंसिबल, अनिवार्य, आई थिंक दैट्स द वर्ड, अनिवार्य, अपरिहार्य, अनिवार्य, हाँ, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। उसके बिना श्री अरविंद का साधना हो ही नहीं सकता। हो सकता है अब चर्चा के स्तर पे हम लोग, वी कैन गो ऑन स्पेंडिंग अ होल लाइफ टाइम टॉकिंग अबाउट श्री औरोबिंदो। उन्होंने इतना कुछ लिखा है कि वी कैन गो ऑन डिस्कसिंग श्री औरोबिंदोस फिलॉसफी फॉर द नेक्स्ट 3 लाइफ टाइम्स। वो सब हो सकता है, फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर हमें श्री औरोबिंदो का जो योगा है उसको अगर टच करना है, अगर हम श्री औरोबिंदो के योगा को अपने अंदर लाना है हमें, तो देन वी हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप, रियलाइज आवरसेल्व्स एज द साइकिक बीइंग। अब इसको ट्रेडिशनल भाषा में कैसे कहूंगा? रियलाइज आवरसेल्व्स एज द आत्मा, कि हम आत्मा हैं। इसको हम थियोरेटिकली न लें। थियोरेटिकली तो हम लोग बहुत जन ऐसे बोलते कि हम सब आत्मा है, पर जानते हैं क्या हम ये आत्मा है? हम when we penetrate ourselves, we come to know of ourselves only as mind. जो हमारे बुद्धि है और जो बौद्धिक पर्सनालिटी है, वही तो है हम, पर उसके पीछे हम क्या है हमें नहीं मालूम। सो हम जब कहते हैं हम आत्मा है, वी हैव टू स्पीक आउट ऑफ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ रियलाइजेशन कि हाँ मैं आत्मा हूं और मैं जानता भी हूं कि मैं आत्मा हूं। उसका मतलब क्या है? अगर मैं कहूं कि मैं जानता हूं मैं आत्मा हूं, उसके साथ ये भी कहना अनिवार्य है कि मैं ये भी जानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं आत्मा हूं, मैं जानता हूं कि मैं शरीर, प्राण, बुद्धि नहीं हूं। शरीर, प्राण, बुद्धि मेरे निमित्त हैं, पर मैं नहीं हूं वो सब। मैं जो हूं वो है आत्मा, और ये आत्मा डज नॉट हैपन इन टाइम, ये समय से बाहर है, ये नाम रूप के परे है। आत्मा को आप नाम रूप नहीं दे सकते हो, लेकिन आत्मा अपने आप को मिलियंस ऑफ नाम रूप दे सकती है, और देती भी है। तो हम जब नाम रूप के परे चले जाते हैं, तब हम अपने सत्य,
जैसे आत्मिक सत्य कहते हैं, उसको हम टच करते हैं। ये है श्री अरविंद के योग का पहला इंडिस्पेंसेबल स्टेप, पहला अनिवार्य स्टेप। उसके बाद जब हम साइकिक को रियलाइज करना शुरू करते हैं, इसका भी पूरा मेथड दिया हुआ है, जब हम इफ वी आर इंटरेस्टेड वी कैन गो इनटू दैट। पूरा मेथड, बहुत सिंपल मेथड दिया हुआ है, कैसे रियलाइज करेंगे आत्मा को, साइकिक बीइंग को कैसे रियलाइज करेंगे। अगर हम फिर बैठ के साइकिक बीइंग की चर्चा शुरू कर दें तो वो तो रियलाइजेशन तो होगा नहीं, ज्ञान बढ़ जाएगा, रियलाइजेशन होगा नहीं। तो रियलाइजेशन कैसे करना है, सो उसका भी बहुत सिंपल, सरल, नॉलेज एंड सुंदर विजडम तरीका आर है। सेपरेट। Yeah, but here in Sri Aurobindo's case, it's knowledge, then it's wisdom, then it's realization, अनुभूति। और जो wisdom है वो अनुभूति के अलावा आएगा नहीं कभी। नॉलेज को आप जितना भी डिस्टिल कर लो, वो जो wisdom आएगा, that will be the wisdom of knowledge. But this that Sri Aurobindo is talking about is the wisdom of direct inner realization, आत्मबोध। So उस आत्मबोध तक हमें पहुंचना is बहुत आवश्यक है if we want to understand Sri Aurobindo's yoga. अब एक बार साइकिक को अगर हम टच कर लें, आप में आत्मा को हम टच कर लें, तो फिर आत्मा अपने आप ब्लॉसम करना शुरू कर देगी। हमें कुछ ज्यादा करना नहीं होता एक्चुअली इसके लिए। ये नहीं है कि मुझे जाकर आत्मा को रियलाइज करना है, उसको खींच के बाहर लेना, नथिंग ऑफ दैट काइंड। हमें सिर्फ टच करना है और बार बार टच करना है, एक बार में नहीं होगा। In our daily life, probably as long as we are awake, we have to keep touching it. And every time we touch it, it becomes a bit more real for us. Familiarity grow कर जाता है। हम जानते हैं कि मन में चाहे जो भी हो रहा है, प्राण हमारे प्राणों में चाहे जो भी हो रहा है, हम शारीरिक रूप से जो भी कर रहे हैं, ये सब सरफेस है। इसके पीछे एक और रियलिटी है जो मैं आजकल धीरे धीरे टच कर रहा हूँ। दैट एक्सपीरियंस जो है, दैट ग्रोज इन यू। धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस ग्रो करता है, एक्सपीरियंस ग्रो करता है, इल्यूमिनेशन ग्रो करता है कि बिकॉज नाउ यू नो दैट देयर इज समथिंग एल्स टू यू। एक डेप्थ है जो पहले नहीं मालूम था। फिर हम धीरे धीरे उस डेप्थ में जाने लगते हैं और भी गहराई में जाने लगते हैं, और आत्मा जो है हमारे अंदर धीरे धीरे ब्लॉसम करना लगता है। And as the Atma, the psychic being blossoms, it takes over our sadhana. ये नहीं कि उसके बाद हमें बैठ के साधना करना है, वो फिर आत्मा ही साधना ले शुरू कर देती है। आत्मिक साधना हो जाता है, मानसिक साधना के जगह आत्मिक साधना हो जाता है। और इफ यू रिमेम्बर, मैंने भी कहा कि साइकिक क्या है, ये चैत्य पुरुष वो है जिसको अपना सोर्स मालूम है, अपना ओरिजिन मालूम है। And our origin is divine origin. Source is divine. That is Brahma itself. That is Narayan himself. So if we realize the psychic in us, we have started touching Narayan within us. नर के बीच अंदर जो नारायण है, उसको हम धीरे धीरे टच करना शुरू करते हैं। और जैसे ही हम नारायण को टच करना शुरू करते हैं, स्पर्श करना शुरू करते हैं, उस स्पर्श से नारायण हमारे अंदर और जागरूक हो जाते हैं, धीरे धीरे और जागरूक हो जाते हैं। और जैसे नारायण जागरूक हो रहा है, नर धीरे धीरे उस नारायण में मिलित हो जा रहा है, धीरे धीरे उसमें एब्जॉर्ब हो जा रहा है, क्योंकि नर को तो नारायण में एब्जॉर्ब होना ही है। और जब ये नर नारायण में एब्जॉर्ब हो रहा है और नारायण धीरे धीरे और प्रकट हो रहे हैं हमारे अंदर, then we come to the second stage of Sri Aurobindo's yoga, which is the spiritual yoga, आध्यात्मिक योगा। और फिर और भी हैं, ये तो लाइक श्री अरविंद का योग तो खुद में ही अनंत है, अनादि अनंत है। जी, आपने बड़ा सुस्पष्ट बताया। इसमें तो फिर बहुत अनुभव की बात है, अनुभवजन्य है इसमें है। जैसे हमारे संस्कृत वाक्य के भी जो 4 अंग हैं, यस, उसमें भी ये फिर ये हाँ, ये परा में जाएगी या एक कि परा में जाएगी, परावाक में जाएगी, पर एक जंप में नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम सब व्यवहारिक में जी रहे हैं, तो हमें वहीं हम से तो सब अपना यात्रा वहीं से वैखरी शुरू में करेंगे। शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। व्यवहारिक में जब तक हैं तब तक वैखरी ही है हमारे पास, पर वैखरी वाक के पीछे क्या है, उसके लिए हमें पहले वाक को बंद करना पड़ेगा। दैट इज द मेथड। जब तक हम वैखरी वाक में ही हैं, तब तक वही वाक हमारे मेरा डोमिनेंट एक्सप्रेशन होगा। सो श्री अरविंद ये कहते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वेदांत भी यही कहता है,
स्वामी विवेकानंद जी भी यही कहते थे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपने मन को शांत करो, अपने मन में एक भी रिपल नहीं उठना चाहिए। योगस चित्त वृत्ति निरोध। लेकिन मन का तो ये है कि आप मन को जितना शांत करने का प्रयास करेंगे उतना तो वो अशांत होगा। हाँ, तो इसीलिए वाक को बंद करना पड़ेगा। सी अशांति, जो मन का जो शांति है, मन का जो मूवमेंट्स हैं, एक्टिविटीज है, वो सब वाक के साथ रिलेटेड है। आप सोचो, अब अगर आप वाक नहीं हो आपके बुद्धि में तो थॉट नहीं होगा, बिकॉज वाक और विचार एकदम इंसेपरेबल है। बिकॉज वाक है क्या? वाक इज विचार एट नो सब एट अ फर्स्ट लेवल ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ विचार, इट्स वाक, शब्द। सो शब्द से शब्दहीनता की तरफ, वाक से अवाक की तरफ, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ साधना। तो जब हम वाक, जब हमारे बुद्धि में बंद हो जाएगा, हम वैखरी से धीरे धीरे निकलना शुरू कर देंगे। वही वाक एक लेवल पे शांत होकर दूसरे लेवल पे एक्टिवेट हो जाएगा, इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग। एक लोअर लेवल पे वो वाक एकदम शांत हो जाएगा और दूसरे लेवल पे आर्टिकुलेट करना शुरू करेगा। दूसरे लेवल पे it will start articulating as a subtler thought, a सूक्ष्म विचार, और वाक भी सूक्ष्म हो जाएगा, विचार भी सूक्ष्म हो जाएंगे। दैट इज द प्रोसेस ऑफ साधना। जी आपने इसी जो दर्शन दिया है, जो पहला आपका चैप्टर है, पहला जो पार्ट है दर्शन और सनातन धर्म, तो उसमें आपने ये एक आइडेंटिफिकेशन नाम से एक चैप्टर लिखा है, आइडेंटिफिकेशन सयुज्य। तो इसका क्या अर्थ है इस संदर्भ में? अब होल प्रॉब्लम ही आइडेंटिफिकेशन का है। जैसे आपने कुछ देर पहले कहा था, वो आत्मा परमात्मा के डिफरेंस क्या है? शंकराचार्य का निर्वाण टिप्पण है ना, हाँ, और मनोबुद्धि अहंकार एकदम 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 दैट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल पोएट्री। उसमें सब कुछ उसी में है ना। अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम। So ये शिवोहम, शिव is that consciousness which has no नाम रूप। इसको यही है ना कि आप इसको रिपीट करते रहें अपने शब्दों से। दैट इज नॉट एक्सपीरियंसिंग इट। सो ये शब्द के बीच जो, दैट इज व्हेन शब्द बिकम्स मंत्र। जब हम शब्द के या वाक के अंदर कंसील्ड भाव को पा लें, तो देन आवर आउटर वाक ड्रॉप्स। फिर हम भाव में आ जाते हैं, फिर हम भाव में ध्यान करते हैं। वो ध्यान करते करते फिर भाव भी ड्रॉप हो जाता है। जब भाव भी ड्रॉप हो जाए, वाक पहले ड्रॉप हो जाता है, फिर भाव ड्रॉप हो जाता है, देन वी कम टू द रियलिटी बिहाइंड भाव एंड बिहाइंड वाक, बिहाइंड इवन भावार्थ। उसके पीछे एक और रियलिटी है जहां हम आइडेंटिफिकेशन पर पहुंचते हैं, कि वहां पर हम आइडेंटिफाइड है। जैसे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, हम सब ने we have learned this, we talk about this, but this is the formula. This is the formula of identification. Brahma Satyam. But we are identified with Jagat, and we are so completely identified with Jagat कि हम ब्रह्म को भूल जाते हैं। हम सिर्फ जगत दिखाई देता है। इसका फेमस एग्जाम्पल है, अगर मैं गोल्ड बैंगल पहना हुआ हूँ या गोल्ड ब्रेसलेट है मेरे में, गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, मैं वो गोल्ड में इतना आइडेंटिफाइड हो जाता हूँ कि आई स्टार्ट गेटिंग इनामर्ड ऑफ द ब्रेसलेट, ऑफ द नेकलेस, ऑफ द बैंगल, बट ये सब गोल्ड के बने हुए हैं। आई फॉरगेट दैट। और the sea wave and the sea, I keep looking at the sea wave and I forget that there is no sea wave, it's always sea. तो ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं। सर्पेंट एंड रोप का एग्जांपल दिया गया है वेदांत में। वो तो बहुत फेमस एग्जांपल है। तो हम इतना आइडेंटिफाइड हो जाए सर्पेंट के साथ कि हम भूल ही गए वो रोप है। सो जगत इज नॉट मिथ्या बाय इटसेल्फ, जगत इज मिथ्या व्हेन वी डोंट सी जगत एज ब्रह्म। इसको ये दिस इज आइडेंटिफिकेशन, दिस इज नाम रूप सयुज्य। इसको देखना बहुत जरूरी है। मन में सोच के या बुद्धि में समझ के नहीं होगा। आइडेंटिफिकेशन इज वेरी वेरी स्ट्रांग। दिस इज द नॉट ऑफ माया इन अस। ये आइडेंटिफिकेशन अगर डिसॉल्व हो जाए बस इट इज आल्सो द सीड ऑफ ऑल द कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड। All the, but ironically it is also the seed of all the manifestation of this world.
वो संयुज आप ले लो तो वो ये जो मैनिफेस्टेशन है, जो व्यक्त संसार है, वही खत्म हो जाएगा। हाँ, हम सब अद्वैत में चले जाएंगे, अव्यक्त में चले जाएंगे। सो एक तरह से देखिएगा तो ये संयुज इज द सीक्रेट ऑफ व्यक्त, ऑफ दिस व्यक्त जगत। और एक तरह, दूसरी तरह से देखेगा तो दिस इज ऑल्सो द सीक्रेट ऑफ आवर बॉन्डेज, ऑफ आवर माया, ऑफ आवर जितने अटैचमेंट्स, जितने कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे आपने कहा, जितने स्ट्रगल्स हैं हमारे, सब वही आइडेंटिफिकेशन। तो इट्स अ डबल एज्ड सोर्ड। और स्वामी जी कहते थे, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इसको ये नॉट काटने के पहले बी वेरी केयरफुल, क्योंकि विदाउट स्पिरिचुअल प्रिपरेशन अगर आप आइडेंटिफिकेशन को डिसॉल्व कर दिए या काट दिए तो फिर आप यू विल जस्ट गो आउट ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाओगे। सो इस संयुज्य से निकलने के लिए भी एक प्रिपरेशन चाहिए। संयुज्य का जैसे भगवद गीता में योग की परिभाषा है कि ये समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते, या योगः कर्मसु कौशलम। तो ये दिस इज द पाथ amongst the samatva yoga उच्यते is itself a very very powerful yoga. समत्व, अगर हम समता पर आ जाए, समता अगेन आपके लिए कोई डिफरेंसेस नहीं रह जाएंगे, मानसिक, प्राणिक, शारीरिक स्तर पे कोई डिफरेंसेस नहीं रह जाएगा, कोई द्वैत नहीं होगा, कोई भिन्नता नहीं होगी, कोई भेदा भेद नहीं होगा। एवरीथिंग विल बिकम वन waveless, rippleless existence in your consciousness. That is perfect samatha. फिर उस समता में पहुंचने के बाद that samatha itself will start revealing deeper and deeper levels of existence. तो उस समता और शांति में पहुंचना is the first process and the first result of yoga. साधना भी है, सिद्धि भी है समता। और उसके बाद तो कर्म से कौशलम। वसुधैव कुटुंबकम भी इसमें लिखा हुआ है। हाँ, इसमें वो भी है। लेकिन वो वसुधैव कुटुंबकम का जब व्यवहार में उपयोग करते हैं तो वो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अनर्थ हो जाता है, क्योंकि हम फिर वही सिर्फ मानसिक रूप में कर रहे हैं ना, सिर्फ बुद्धि से कर रहे हैं, आत्मा से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इसके ऊपर मेरा बहुत क्या कह सकते हैं, मैंने सुना हुआ है आपके, यस, लंबा चौड़ा टेक है इसके ऊपर। आई नो दैट, मच ऑफ इट आई एम फैमिलियर विद। नहीं, पर इसमें संजय जी द रियल थिंग इज एकदम, एंड आई एग्री विद यू, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। एंड व्हाई आई एग्री विद यू इज दिस वासुदेव कुटुंबकम करने से इसके लिए पहले यू हैव टू रियलाइज दैट ऑल रियलिटी, ऑल ह्यूमैनिटी इज वन। तो आप अगर आत्मा को नहीं रियलाइज करें, जो कॉन्टेक्स्ट है वो है राजा जनक और शुकदेव जी का संवाद हो रहा है, और वो संवाद हो रहा है बिल्कुल आध्यात्मिक एक स्तर पर। दोनों ही रियलाइज्ड बीइंग हैं। एब्सोल्युटली, इट इज अ टॉक बिटवीन टू रियलाइज्ड बीइंग्स, और उसको आप रिड्यूस कर दें अगर उसका वैखरिक में ला रहे हो तो वो तो अनर्थ होगा। वैखरी के स्तर पर तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एकदम एकदम, दैट इज वेयर आई एग्री विद यू, राइट। पर मैं आपके सेकंड चैप्टर तक चलूंगा। हाँ, अगर ये हम, दिस हैज टू बी एन एस्पिरेशन। हम लोग एस्पिरेशन को अगर रियलिटी मान लें तब तो होगा ही अनर्थ। And this aspiration will be fulfilled only when we realize the आत्मिक reality. if आपको अगर आत्मानुभूति हो जाए, आत्मानुभूति, और मुझे भी वही हो जाए, हम दोनों को पता चल जाए कि हम ना पार्थ हैं ना संजय हैं, बट हम वो एक आत्मा हैं, तो फिर हम कह सकते हैं वासुदेव कुटुंबकम। करेक्ट, करेक्ट। तो आज हम आपके इसी पुस्तक का जो दूसरा अध्याय है उस पर चलते हैं, जो है दूसरा पार्ट, फाउंडेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द धर्म। तो इसमें आपने जो है यहाँ पर ये है धर्म के मूल तत्व। धर्म के मूल तत्व जो हैं उसमें आपने शास्त्रों की बात की है। फिर क्या कि शास्त्र टू वेदा। तो हाउ डू यू डिफाइन शास्त्रास? The written word. Shastra, that's what is written. But what is written? शास्त्र में लिखा क्या है?
That is the Veda. Veda is the Jnana. So most of us think that Veda is Shastra. कि शास्त्र पढ़ के हम Veda जानेंगे. But the reality is Veda comes first, then Shastra comes out of it. Veda is Gyan, to know. What is it that, what is it is there to know? It's not the outer world that we know. It's the inner reality. Knowledge of Brahma. Knowledge of the supreme truth. Satya. ये वेदा में मैं थोड़ा सा आप यहाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, वेद के अध्ययन के भी जो है अब निरुक्त में ये लिखा हुआ है, यास्क जी कहते हैं, यास्काचार्य कहते हैं कि वेद में हर मंत्र के 3 अर्थ होते हैं. हाँ. और आदि भौतिक होता है, आदि दैविक होता है और आध्यात्मिक होता है. तो जैसे अगर उसका पहली ऋचा ही ले लें, जो ऋग्वेद की जो पहले सूक्त की जो संजय जी, if I may interrupt you here, forgive me, because मैं जो वेद की बात कर रहा हूँ ना, वो एक, this is not the written Ved, शास्त्र नहीं है. मैं, let's discuss this, then we'll come to what you're saying. Okay. So the first level of Ved is the knowledge that reveals itself inwardly to you when you have touched the reality. जब मुझे that आत्मा का जो सत्य है, ब्रह्म ज्ञान जो है, when I touch ब्रह्म ज्ञान, when I realize what is Brahma, then that knowledge of Brahma Gyan starts opening up in my heart center. It starts opening up in my mind centers. That is called the revelation of Veda, the inner Veda, Antarved. मैंने इस किताब में लिखा भी है. Antarved, the inner Ved starts revealing itself. That knowledge comes directly to you, not through any source, human or superhuman. It comes directly from the divine. And it unfolds itself, reveals itself in you. Now, that is the real Veda. Now, उस वेद को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए पहला स्टेज है वो उसका, इफ आई रियलाइज समथिंग आई टॉक अबाउट इट. ठीक है, वो जो अनुभूति है वो पहले श्रुति बनता है, बिकॉज यू हियर अबाउट इट. द वन हु हैज रियलाइज्ड इट टॉक्स अबाउट इट, एंड द वन हु हियर्स understands it. That's the Shruti stage. After you've understood it, you bring it back into your own life to practice it, and then you realize it, and then you speak about it, and it becomes Shruti for someone else. This goes generation after generation till you come to a point where you now need to record it, document it. So you start writing it. Then that is your pratyaksha praman. Yes, your pratyaksha praman then becomes written. It becomes Shastra. Therefore, the Shastra has the authenticity, the authority of your Pratyaksha Praman. It is not your direct Pratyaksha Praman. Pratyaksh jo direct hai, that has expressed itself as the true Ved, the real, the inner Ved. That inner Ved then finally, after many generations, becomes the outer Ved. Then, aap jo keh rahe the, applies to it. अच्छा, जैसे गीता में है ना, सेकंड पॉइंट, आई थिंक 46th श्लोक ऑफ द सेकंड चैप्टर, यावानर्थे उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता. तो अगर आपको डायरेक्ट आपने अनुभव कर लिया है, तो वेदों का भी आपके लिए कोई अर्थ नहीं रह जाता. एंड इट्स ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड. अगर आप पानी, इफ यू आर इन दिस ओशन, फिर आप वेल से क्या करोगे? तो इफ यू आर इन, अगर ज्ञान ही आपके थ्रू प्रकट हो रहे हैं, आप ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान आपके थ्रू व्यक्त हो रहा है, तो फिर आप पढ़ोगे क्यों? शास्त्र की जरूरत नहीं है. तो वो बाहर ही हो जाता है फिर, द एक्सटर्नल रिटन वर्ड. लेकिन एक्सटर्नल रिटन वर्ड के पीछे जो रियलिटी है, दैट इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ थ्रू यू. यू आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ इट. So that is Vedanta again. And उस वेदांत पर, उस मूल तत्व, वेदांत की मूल तत्व पर अपना सनातन धर्म बिल्ट है. तो आप समझ लो सनातन धर्म की गहराई कहां तक जा सकती है.
हाँ जी, या हाँ, ऊंचाई, या ऊंचाई हम तो कहाँ तक केवल जा सकती है। ऊपर से जो शब्दों द्वारा व्यक्त करते रहते हैं हाँ और शब्दों में उसकी मीमांसा करते रहते हैं, उस पर वाद विवाद करते रहते हैं, लेकिन और वह एक सब स्तर पर वो भी शब्द चाहिए, के वो स्तर भी, पर ही हाँ, है। एक तो स्तर ये पर वो भी जैसे चाहिए। मैंने आपसे प्रश्न ये किया था कि ये कहा गया है कि जो व्यक्त वेद भी है, आउटर वेद कह लें उसको, उसको भी, व्यक्त वेद, उसके भी 3 स्तर हैं। हाँ, उसके 3 स्तर हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। जैसे जो मैंने कहा जो पहली ऋचा है, ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम ओदारम रत्न धातमम। तो अग्नि जो है, इसको भी 3 तरह से परिभाषित किया जा सकता है। हमारे ग्रिफिथ ने एक तरह से किया है, सैक्रिफिशियल फायर, और सातवड़ेकर जी हैं, वो उसको डिवाइन रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। लेकिन श्री अरविंदो उसको कॉन्शियसनेस के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। पर तीनों एक ही है तो एक्चुअली। ये लेकिन इसको कैसे तो ज्ञात होगा कि भाई हाँ, किसके लिए कौन सा स्तर उपयुक्त है? तो ये तीनों सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं। आप तीनों के अगर प्रतीक के सोर्स में चले जाओ तो वही सेम रियलिटी मिलेगा। अग्नि इज द आत्मा, अग्नि इज द, Agni is, why is it Agni? Why is Agni fire? Because fire is Tej and it is Prakash. So when consciousness, pure consciousness, जब व्यक्त हो जाती है, when the pure consciousness manifests as this reality of Jagat, reality of Nam Roop, reality of mind and vital and body, then what is happening is a transference of heat and light, of Tej and Prakash. So the reality of this manifestation, our human reality, at its source is the same divine Teja and the divine Prakasha. That is the connection of Agni. Now, why is it sacrificial Agni? Because if I give myself to this Agni, and that's the meaning of the sacrifice, Yagna, a total self-giving to that Agni, में क्या होता है? Total self-giving means I'm taking whatever I have, that identification of myself as Namaru, and I'm putting into the Agni. So it is consumed by the Agni. So what is consuming it is the same Teja and Prakasha of the divine, which is consuming what I'm putting into it. Therefore, by my offering, I'm getting consumed. My offering is consuming me. Consuming me matlab ye ki once my identification is consumed in the Agni, I return to my source. So the Agni is therefore returning me to my source, which is again the same Teja and the same Prakasha of Brahma, the same force, the same power, and the same illumination, the same light of Brahma. So आप ट्रेस करो, whatever the pratik is, आप ट्रेस करके अगर सोर्स तक पहुंच जाओ तो रियलिटी वही है. So yajna becomes that endeavor which takes you to Yes. And that is why Agni is inevitable. It's invariable. It's indispensable for any yajna. क्यों? क्योंकि Agni is that light. The entire Indological effort has been to reduce it to a ritual, call Yes. Agni the sacrificial fire, Yeah. and define it in the grossest terms. Yes. And So because these people are, ये लोग जो हैं, इनको कोई अनुभव से कोई वास्ता भी नहीं है. वो तो आपका जो पूरा का पूरा है, वो आपकी परंपरा को उनको नीचा दिखाना है. तो वो उस प्रकार से उसका अनुवाद करते हैं, और हमारे यहाँ आजकल जितनी भी वो आप देखते हैं, वो उसी प्रकार से उसका I mentioned that मैंने लिखा है उसका अध्ययन भी उसी प्रकार से हो रहा है. और कॉन्फ्लिक्ट्स भी उसी पर होते हैं, फिर डिबेट्स भी उसी पे होते हैं. So हम सनातन धर्म को अपने उसके मूल से, उसके तत्व से हम पूरी तरह से उसको व्यवहारिक में ले आए हैं. वो परावाक को हम वैखरी में ले आए हैं. वही वसुधैव कुटुंबकम को हम जिस प्रकार से जो, but it is so beautifully explained in हितोपदेश. उसको जो भी पढ़ता है उसे समझ में आ जाता है कि क्या कहना चाहता है. तो अब
अब लगभग तो 45 यही है मिनट ना हो गए हमारा तो प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम में ही। हाँ, जी। टॉक अबाउट सम अदर टाइम, बट तो हमारे स्कूल्स में इसके और आज हम कॉलेजेस में आपके पहले 2 चैप्टर्स पे ही रहेंगे, हाँ क्योंकि इसमें जो बाकी जो है उसको मे बी वी हैव टू डिस्कस द डिवाइन इन सनातन धर्म एंड गीता, मे बी वी कैन डू इट yeah. नेक्स्ट टाइम। तो अब आज जो मैं थोड़ा And I सा just wanted to इसमें conclude with just one statement कि जी आप जो भी मैं कह रहे थोड़ा हो, सा एक हाँ इसमें आपको और हाँ लेता हूँ। आपने सतचित शक्ति और आनंद हम्म और कर्म सिद्धांत की बात हम्म इसमें दूसरे चैप्टर में की है। हम्म तो उसके बाद आपने इसमें 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, तो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ तो आश्रम धर्म हुआ, हम्म और 10 एट्रीब्यूट्स ऑफ धर्म तो वो हम्म आपने इसमें लिखी है। तो द्वितीय क्षमादमोस्तेयम संभवतः वही होगा, द्वितीय क्षमादमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह yes yes धीर विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षण। उसी को एक्सप्लेन किया गया। जी, तो इनको थोड़ा सा समराइज कर देंगे, फिर हम ये तो फिर आज बहुत को टाइम लग कंक्लूड करेंगे, जाएगा। फिर आपने कहा भी बाकी आगे। टाइम, इसको फिर काफी फिर विस्तारित हो जाएगा। आप हाँ वो है, हाँ क्योंकि we देखिए can हम लोगों को दिखाएंगे तो वो उनकी भी कैपेसिटी होती है, इससे ज्यादा फिर वो जाते नहीं। yeah. No, इसलिए I was trying to conclude by saying that ये सब this should be part of our education system in our country. ये जो जैसे प्रश्न कर रहे हो आप, और या जो आप कह रहे हो ये सब के बारे में, ये हमें स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में समझाना चाहिए कि ये डिफरेंट गैप्स क्या है between the truth and what we are practicing and understanding of it. Anyway, जी हाँ, लेकिन ये जैसे मैं भी आपसे प्रश्न इसलिए पूछ पा रहा हूँ कि मैं काफी इसमें गहराई में जाने का हाँ प्रयास हाँ किया है, लेकिन हाँ आजकल का जो शिक्षा की जो प्रणाली है उसमें तो कुछ भी नहीं बताया जाता। कुछ नहीं बताया जाता, हम लोगों तो को वो कुछ नहीं बताया जाता। ये तो प्रश्न भी नहीं आएंगे, ये कहाँ से आएंगे प्रश्न? हाँ, नहीं आएंगे, इसीलिए सब वैखरी में रह जाएगा, व्यवहारिक में रह जाएगा। यही है, दिस इज द प्रॉब्लम। वो वैदिक शिक्षा ही नहीं है ना, आत्मिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा कहाँ है हमारे देश में? अभी भी जैसे मैं तो इसलिए क्योंकि मैं बचपन में मेरे पिताजी जो थे वो रोज गीता पाठ और रामचरितमानस का पाठ करते थे, तो वहां से जो उस समय बचपन में मुझे भी जो उत्सुकता थी उसके माध्यम से ये कुछ तो आया है, तो उस कुछ के माध्यम से उसका सूत्र पकड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज की जो शिक्षा हो रही है उसमें तो वो सूत्र भी नहीं है, तो वो कैसे सूत्र कोई भी आगे नहीं, बढ़ेगा? एग्जैक्टली हमारे जनरेशन तक था वो, अब कहाँ है? तो यदि हम YouTube के टॉक्स के माध्यम से भी उसको थोड़ा आगे बढ़ा सके तो व्हाई मुझे नॉट, लगता है कि निश्चित रूप से उसका, क्योंकि अब तो संस्कृत की शिक्षा भी बहुत कम हो गई है। पहले मैं जानता हूँ, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश बोर्ड में, यूपी बोर्ड में संस्कृत एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था 10वीं कक्षा तक, और मैंने उसको 6ठी से लेके 10वीं तक पढ़ा है। तो पढ़ा है, और वो स्कोरिंग सब्जेक्ट था, इसलिए मैं मेहनत भी करता था उसमें कि हाँ भाई इसमें बहुत अच्छा स्कोरिंग हो जाएगा। हमारे आईएससी में भी वही था, क्लास 6 to 10, उसके बाद। लेकिन आजकल सीबीएसई इत्यादि में तो उसका भी ऑप्शन उसका भी नहीं है, ऑप्शंस आ गए उसमें भी, सो यू डोंट हैव टू डू इट। सो यही प्रॉब्लम ये है, एंड आप जैसे कर रहे हो, द मोर वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स द मोर इट स्प्रेड्स, which is in its own way it's effective and necessary education. तो आज तो हम इसको यहीं पर विराम देते हैं, फिर आगे आपके जो ये सेकंड पार्ट है फिर वो हम उसके अंत वाले उससे फिर हम आरंभ करेंगे अपना अगली जो चर्चा होगी उसकी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद संजय जी, और हम इसको एक श्रृंखला के रूप में आगे जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।